नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न संख्या 1। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1 का पहला पार्ट है 2x की घात 2 माइनस 3x जमा 5 बराबर 0। दूसरा पार्ट है 3x की घात 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर 0। और तीसरा पार्ट है 2x की घात 2 माइनस 6x जमा 3 बराबर 0। इससे पहले हमने मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ा है। यह है पृष्ठ संख्या 98, मूलों की प्रकृति। पिछले अनुच्छेद में आपने देखा है कि समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a के बराबर होते हैं। ये हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा इस फार्मूले का फाइंड आउट किया हुआ है। यहाँ से हम इस लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निश्चित करता है कि द्विघात समीकरण जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को इस द्विघात समीकरण का विभक्त कर इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अतः द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 के तीन कंडीशन यहाँ पर हमारे पास दी हुई है। पहली कंडीशन है हमारे पास दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्या होते हैं? दो भिन्न मतलब अलग अलग और वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो। दूसरी कंडीशन है दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो 0 के बराबर आता है तो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरी कंडीशन है कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। देखो, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा और हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। इन प्रश्नों को करने से पहले ये हमें अध्ययन करना जरूरी है। जैसा कि हमारे पास प्रश्न संख्या 1 का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास ये दिया हुआ है 2x की घात 2 माइनस 3x जमा 5 बराबर 0। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण की, द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से तुलना करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? a का मान आ जाएगा 2, a बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 और v आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 और c आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट d, जिसको हम लोग हिंदी में विभक्त कर भी बोलते हैं, इसके बराबर होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम लोग याद करेंगे बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? b का मान है माइनस का 3, माइनस 3 की घात 2 माइनस 4 गुणा a का मान है हमारे पास 2 और c का मान है हमारे पास 5। तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। अब 40 से 9 जाएंगे, बचेंगे कितने हमारे पास? 31। 40 बड़ी संख्या है, इसके साथ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इम्प्लाइज दैट d जो है वो लेस देन 0, क्योंकि 31 जो है वो 0 से छोटा है। अतः द्विघात समीकरण का कोई मूल नहीं है, का कोई मूल नहीं है। देखो, जो कि हमने शुरू में पढ़ा था, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। अब देखिए हमारे पास दूसरा पार्ट है 3x की घात 2 माइनस 4 वर्गमूल 3x जमा 4 बराबर 0। अब फिर वैसे ही करेंगे हम लोग।
द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। हमारे पास a कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3 और b आ जाएगा, देखो b x के साथ b गुणांक है, x के साथ यहाँ गुणांक है माइनस के 4 वर्गमूल 3 और c कितना है 4, c आ जाएगा हमारे पास 4। फिर से वही लेंगे डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसे जब हम लोग लेंगे तो b का मान है हमारे पास माइनस के 4 वर्गमूल में हमारे पास 3 और इसका वर्ग माइनस 4 गुना a का मान 3 और c कितना है 4। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 का वर्ग मतलब 16 प्लस में आ जाएगा 3 का वर्ग मतलब 3 का वर्गमूल और उसका वर्ग का मतलब आ जाएगा 3 माइनस 4 3 12 चौके 48। ओके, आ जाएगा हमारे पास 16 3 48 माइनस 48 बराबर 0। कितना आ गया, 0 आ गया। इम्प्लाइज दैट d जो आ गया हमारे पास आ गया 0। जब d 0 आ गया है अतः इसके दो वास्तविक एवं समान, जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, समान मूल होंगे। क्या होंगे, मूल होंगे भी, वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। अब इसके जब वास्तविक और समान मूल होंगे तो हम लोग द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। द्विघाती सूत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास x का मान क्या आता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये आ जाएगा। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग abc का मान डाल देंगे बराबर b का मान पहले माइनस फार्मूले का और माइनस का 4 वर्गमूल 3, ये आ गया हमारे पास b का मान प्लस माइनस, देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac हमने पीछे सोल्व किया था और इसका मान आया हमारे पास 0। तो हम लोग लिखेंगे वर्गमूल के अंदर 0 बटा 2 गुणा a का मान है हमारे पास 3 बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस गुणा माइनस हो जाएगा प्लस के 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 बटा में आ जाएगा 2 3 6, 2 दूने 4 3 दूने 6, 2 बटे 3। ओके, हमारे पास बच जाएगा अब बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 प्लस माइनस 0 बटा 3। तो x का मान जो है हमारे पास 2 मान आ जाएंगे। तो x का एक मान आ जाएगा बराबर 2 वर्गमूल 3 बटे 3 और दूसरा मान आ जाएगा हमारे पास x बराबर 2 वर्गमूल 3 बटे 3। देखो अगर हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आगे हम लोग इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। बराबर 2 वर्गमूल 3 बटे 3, वर्गमूल 3 के ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर देंगे, वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3 कोमा x बराबर 2 वर्गमूल 3 बटे 3 गुणा वर्गमूल 3 बटे वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 3 के साथ वर्गमूल 3 कट जाएगा तो हमारे पास यही बच जाएगा। ओके, अब क्या आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 के साथ गुणा करते हुए आ जाएगा 3 बटा
3 गुणा वर्गमूल 3। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये आ जाएगा वही 2 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 करेंगे तो 3/3 गुणा वर्गमूल 3। अब इस 3 के साथ ये 3 कट जाएगा, इस 3 के साथ ये 3 कट जाएगा, तो बराबर 2/वर्गमूल 3 यहाँ पे बच जाएगा, और x का मान आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे x का मान आ जाएगा हमारे पास 2/वर्गमूल 3, जो कि हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका तीसरा पार्ट है 2x की घात 2 माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण ax की घात 2 जमा bx जमा c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो a का मान हमारे पास आ जाएगा a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर d बराबर b² -4ac से ज्ञात करेंगे। ओके, इसे जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो b का मान -6 की घात 2 माइनस 1 हमारे पास 4, a का मान हमारे पास है 2 और c का मान है हमारे पास 3। 6 गुणा 6 हो जाएंगे 36, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस के 36 -4 गुणा 8 ये 24, और बराबर 36 से 24 आएंगे, बचेंगे हमारे पास 12। d का मान आ गया 12, इम्प्लाइज दैट d जो है बड़ा है हमारे पास 0 से, तो 2 वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। अतः हमारे पास क्या आ जाएगा, समीकरण के जो हमारे पास ये जो समीकरण उपरोक्त दिया हुआ है, अतः समीकरण के 2 वास्तविक मतलब रियल वास्तविक होंगे और असमान या भिन्न अलग अलग होंगे। ठीक है, भिन्न मूल होंगे, मतलब मूलों का जो इसके मान आएंगे वो अलग अलग होंगे, ऐसे नहीं कि एक ही मूल आएगा। ओके, अब हम करने वाले हैं द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल। द्विघाती सूत्र द्वारा, और हम लोग द्विघाती सूत्र को जानते हैं। द्विघाती सूत्र होता है हमारे पास x बराबर हमारे पास -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b² -4ac बटा में आता है हमारे पास 2a। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर b का मान दिया हुआ है, पहले माइनस फार्मूले का लग जाएगा, उसके बाद माइनस का 6 प्लस माइनस b² -4ac का मान हम लोगों ने ज्ञात किया हुआ है, यह है 12। यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 12 बटा 2 गुणा a का मान है हमारे पास 2। तो अब इसके अगले स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 6 प्लस माइनस 12 के जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 3 12, तो एक जोड़ा 2 बाहर आ जाएगा, 2 वर्गमूल 3/4। देखो 12 के जब हम लोग गुणनखंड करते हैं 12, 2 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6, अब 3 से उड़ेगा, अब 2 का जोड़ा जो है बाहर निकल जाएगा, है ना, तो हमारे पास 2 वर्गमूल 3 बचेगा। कैसे बचेगा, वर्गमूल के अंदर हम लोग ऐसे ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, ये जोड़ा हमारे पास बाहर निकल जाएगा, 2 वर्गमूल 3 हमारे पास ये बच जाएगा। अब अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, हम लोग 2 बाहर ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3 प्लस माइनस 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचा वर्गमूल 3, ब्रैकेट बंद कर लेंगे बटा 4, 2 से 2 कट जाए, 2 दूनी 4 ये कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। ओके, अब हमारे पास क्या आने वाला है, बराबर 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3/2, और इस प्रकार हमारे पास x के 2 मान आ जाएंगे। x बराबर
3 एक बार प्लस में लेंगे 3 प्लस वर्गमूल 3/2 और दूसरी बार लेंगे x बराबर 3 ये माइनस 3 माइनस वर्गमूल 3/2। देखो जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न के अंदर कहा था, अतः समीकरण के 2 वास्तविक और भिन्न मूल होंगे। तो ये हमारे पास ये 3 प्लस वर्गमूल 3/2 अलग है और 3 माइनस वर्गमूल 3/2 अलग है और ये हमारा आंसर है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।